हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपल जूनियर हैं और जो इसके राइटर हैं जॉबी हेरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स, एरिक एंड जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है, जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की अ, तलाश में है, जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्ज और उसके साथी टेररकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स, जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफार्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोवा डियाज, एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोवा को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है, जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते हैं, स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है। नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिसमें यूनिक्रॉन धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिक्रॉन के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है, जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और मुख्य किरदार और ट्रांसफार्मर्स: ऑटोबॉट्स, ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स के लीडर, बम्बलबी ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर, मिराज एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफार्मर जो नोवा का दोस्त बनता है, आरसी बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स, विलजैक एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एंड मैक्सिमल्स ऑप्टिमस प्राइम एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर, एयर रेंजर एक बाज जैसी ट्रांसफार्मर, राइनॉक्स गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल, चीटार तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल, विलन यूनिक्रॉन ग्रहों को खाने वाला दानव, और स्कॉर्च यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति, नाइटबर्ड
एक निंजा स्टाइल ट्रांसफॉर्मर। एंड बेटल ट्रैप एक ताकतवर विलन। फिल्म की खास बातें: बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 90 सेंचुरी की सेटिंग 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल। मैक्सिमल्स की एंट्री पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआईजो कनेक्शन पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआईजो का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं, इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं। और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड, डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज, नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे न्विंगवे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है। नोआ का करीबी दोस्त जो चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के, एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म में फिल्म के अंत में जीआई जो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो कैरेक्टर हैं वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम, ट्रक ट्रक जो ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज, पोर्स 911 स्पोर्ट कार। एंड लीजा कौसी आरसी डुकाटी 916 बाइक। एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विल जैक 1970 सेंचुरी वाल्क शेगन बस। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स एंड टोंगई एज ए चीटार। फोर्थ, विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कोलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन, पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च एंड डेविड सोबलो एज ए बैटल ट्रैप एंड माइकेला जेई एज ए नाइट बर्ड। नाउ सपोर्टिंग कास्ट एंड cameos. Actor Frank Marsh, यूनिक्रॉन हेरल्ड एंड सारा स्टिल्स जिलियन। फिल्म का खास सरप्राइज जियाजो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डिएज को एक गुप्त सरकारी संगठन जियाजो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जियाजो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है।
फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जी.आई. जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ को जी.आई. जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफॉर्मर और जी.आई. जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपेल जूनियर हैं और जो इसके राइटर हैं जॉबी हैरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स, एरिक एंड जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज़ डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की तलाश में है जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्च और उसके साथी टेरेकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफार्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोआ डियाज एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोआ को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते हैं, स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है।
नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिसमें यूनिकॉर्न धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिकॉर्न के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है, जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और मुख्य किरदार और ट्रांसफार्मर्स: ऑटोबॉट्स, ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स के लीडर। बम्बलबी, ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर। मिराज, एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफार्मर जो नोवा का दोस्त बनता है। आरसी, बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स। व्हीलजैक, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। एंड मैक्सिमल्स, ऑप्टिमस प्राइम, एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर। एयर रेंजर, एक बाज जैसी ट्रांसफार्मर। राइनॉक्स, गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल। चीटार, तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल। विलेन, यूनिक्रॉन, ग्रहों को खाने वाला दानव। और स्कॉर्च, यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति। नाइटबर्ड, एक निंजा स्टाइल ट्रांसफार्मर। एंड बेटल ट्रैप, एक ताकतवर विलेन। फिल्म की खास बातें: बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 19वीं सेंचुरी की सेटिंग 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल। मैक्सिमल्स की एंट्री: पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआई जो कनेक्शन: पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआई जो का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं, इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं। और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है, वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड, डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज, नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे न्विंगवे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है। नोआ का करीबी दोस्त जो चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के, एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म के अंत में जीआई जो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो कैरेक्टर हैं, वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम, ट्रक ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज, पोर्स 911 स्पोर्ट कार। एंड लीजा कौसी आरसी, डुकाटी 916 बाइक। एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विलजैक 1970 सेंचुरी वाल्क वैगन बस। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर: रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स एंड टोंगई एज ए
चीटार। फोर्थ विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कॉलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन, पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च, and David Swablow as a battle trap, and Michaela Jai as a Nightbird. Now supporting cast and cameos: actor Frank Mars, Unicron Herald, and Sarah Stiles Gillian. फिल्म का खास सरप्राइज जियाजो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डिएज को एक गुप्त सरकारी संगठन जियाजो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जियाजो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है, और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जी.आई. जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ को जी.आई. जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जी.आई. जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है, और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपेल जूनियर हैं, और जो इसके राइटर हैं जॉबी हैरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स, एरिक एंड जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज़ डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है, और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है, जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की तलाश में है, जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्च और उसके साथी टेरेकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स, जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफार्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोआ डियाज, एक
एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोआ को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते हैं, स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है। नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं जिसमें यूनिक्रॉन धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिक्रॉन के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और मुख्य किरदार और ट्रांसफार्मर्स ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स के लीडर, बम्बलबी ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर, मिराज एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफार्मर जो नोवा का दोस्त बनता है, आरसी बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स, व्हीलजैक एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एंड मैक्सिमल्स ऑप्टिमस प्राइम एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर, एयर रेंजर एक बात जैसी ट्रांसफार्मर, राइनॉक्स गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल, चीटार तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल, विलन यूनिक्रॉन ग्रहों को खाने वाला दानव और स्कॉर्च यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति, नाइटबर्ड एक निंजा स्टाइल ट्रांसफार्मर एंड बेटल ट्रैप एक ताकतवर विलन। फिल्म की खास बातें, बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 19वीं सेंचुरी की सेटिंग 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल। मैक्सिमल्स की एंट्री, पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआई जो कनेक्शन, पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआई जो का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं, और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड, डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे न्विंगवे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है, नोआ का करीबी दोस्त जो
चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के, एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म में फिल्म के अंत में जीआई जो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो करेक्टर हैं वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम, ट्रक ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज, पोर्स 911 स्पोर्ट कार। एंड लीजा कौसी आरसी डुकाटी 916 बाइक। एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विल जैक 1970 सेंचुरी वाल्क वैगन बस। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स एंड टोंगई एज ए चीटार। फोर्थ विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कॉलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन, पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च एंड डेविड सोबलो एज ए बैटल ट्रैप एंड माइकेला जेई एज ए नाइट बर्ड। Now supporting cast and cameos. Actor Frank Mars, Unicron Herald and Sarah Stiles Gillian। फिल्म का खास सरप्राइज जियाजो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डिएज को एक गुप्त सरकारी संगठन जियाजो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जियाजो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जीआई जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ को जीआई जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जीआई जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपल जूनियर हैं और जो इसके राइटर हैं जॉबी हैरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स एरिक एंड
जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है। और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है, जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की अ, तलाश में है, जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्च और उसके साथी टेररकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स, जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफार्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोवा डियाज, एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर, जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोवा को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है, जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है। लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते, स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है। नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिसमें यूनिक्रॉन धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिक्रॉन के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है, जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और मुख्य किरदार और ट्रांसफार्मर्स, ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स के लीडर। बम्बलबी, ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर। मिराज, एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफार्मर जो नोवा का दोस्त बनता है। आरसी, बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स। व्हीलजैक, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। एंड मैक्सिमल्स, ऑप्टिमस प्राइम, एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर। एयर रेंजर, एक बात जैसी ट्रांसफार्मर। राइनॉक्स, गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल। चीटार, तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल। विलन, यूनिक्रॉन, ग्रहों को खाने वाला दानव। और स्कॉर्च, यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति। नाइटबर्ड, एक निंजा स्टाइल ट्रांसफार्मर। एंड बेटल ट्रैप, एक ताकतवर विलन। फिल्म की खास बातें, बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 19वीं सेंचुरी की सेटिंग, 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल।
मैक्सिमल्स की एंट्री पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआई कनेक्शन पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआई का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं। और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड, डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज, नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे न्विंगवे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है। नोआ का करीबी दोस्त जो चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के, एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म के अंत में जीआई जो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो कैरेक्टर हैं वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम, ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज पोर्स 911 स्पोर्ट कार। एंड लीजा कौसी आरसी डुकाटी 916 बाइक। एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विलजैक 1970 सेंचुरी वाल्क वैगन बस। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स एंड टोंगई एज ए चीटार। फोर्थ, विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कोलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन, पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च एंड डेविड सोबलो एज ए बैटल ट्रैप एंड माइकेला जेई एज ए नाइट बर्ड। Now supporting cast and cameos. Actor Frank Mars, Unicron Herald and Sarah Stiles Gillian। फिल्म का खास सरप्राइज जियाजो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डिएज को एक गुप्त सरकारी संगठन जियाजो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जियाजो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जीआई जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में
नोआ को जीआई जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जीआई जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपल जूनियर हैं और जो इसके राइटर हैं जॉबी हैरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स, एरिक एंड जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की तलाश में है जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्च और उसके साथी टेररकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफार्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोवा डियाज एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोआ को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है। नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं जिसमें यूनिक्रॉन धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिक्रॉन के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और
मुख्य किरदार और ट्रांसफॉर्मर्स। ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स के लीडर। बम्बलबी ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर। मिराज एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफॉर्मर जो नोवा का दोस्त बनता है। आरसी बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स। व्हीलजैक एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। एंड मैक्सिमल्स ऑप्टिमस प्राइम एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर। एयर रेंजर एक बाज जैसी ट्रांसफार्मर। राइनॉक्स गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल। चीटार तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल। विलेन यूनिक्रॉन ग्रहों को खाने वाला दानव। और स्कॉर्च यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति। नाइटबर्ड एक निंजा स्टाइल ट्रांसफॉर्मर। एंड बेटल ट्रैप एक ताकतवर विलेन। फिल्म की खास बातें। बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 19वीं सेंचुरी की सेटिंग 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल। मैक्सिमल्स की एंट्री पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआईजो कनेक्शन पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआईजो का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं। और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे नुइंग्वे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है। नोआ का करीबी दोस्त जो चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म के अंत में जीआईजो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो कैरेक्टर हैं वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम ट्रक जो ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज पोर्स 911 स्पोर्ट कार। एंड लीजा कौसी आरसी डुकाटी 916 बाइक। एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विलजैक 1970 सेंचुरी वाल्क वैगन बस। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स एंड टोंगई एज ए चीटार। फोर्थ विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कोलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन। पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च एंड डेविड सोबलो एज ए बैटल ट्रैप एंड माइकेला जेई एज ए नाइट बर्ड। नाउ सपोर्टिंग कास्ट एंड
cameos: actor Frank Mars, Unicron Herald, and Sarah Stiles Gillian। फिल्म का खास सरप्राइज जीआई जो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डीएस को एक गुप्त सरकारी संगठन जीआई जो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जीआई जो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है, और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जीआई जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ को जीआई जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जीआई जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिजाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है, और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपेल जूनियर हैं, और जो इसके राइटर हैं जॉबी हेरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स, एरिक एंड जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है, और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है, जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की तलाश में है, जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्ज और उसके साथी टेरेकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स, जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफार्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोआ डियाज, एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोआ को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है,
जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते, स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है। नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिसमें यूनिक्रॉन धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिक्रॉन के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है, जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और मुख्य किरदार और ट्रांसफार्मर्स: ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स के लीडर; बम्बलबी ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर; मिराज एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफार्मर जो नोवा का दोस्त बनता है; आरसी बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स; व्हीलजैक एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट; एंड मैक्सिमल्स ऑप्टिमस प्राइम एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर; एयर रेंजर एक बाज जैसी ट्रांसफार्मर; राइनॉक्स गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल; चीटार तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल; विलन यूनिक्रॉन ग्रहों को खाने वाला दानव; और स्कॉर्च यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति; नाइटबर्ड एक निंजा स्टाइल ट्रांसफार्मर; एंड बेटल ट्रैप एक ताकतवर विलन। फिल्म की खास बातें: बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 19वीं सेंचुरी की सेटिंग 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल। मैक्सिमल्स की एंट्री: पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआई जो कनेक्शन: पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआई जो का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं, इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं। और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है, वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड, डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज, नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे न्विंगवे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है। नोआ का करीबी दोस्त जो चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के, एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म के अंत में जीआई जो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो कैरेक्टर हैं, वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम,
ट्रक ट्रक जो ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज, पोर्स 911 स्पोर्ट कार, एंड लीजा कॉसी आरसी डुकाटी 916 बाइक, एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विलजैक 1970 सेंचुरी वाल्क वैगन बस, रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर, रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल, एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर, एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स, एंड टोंगई एज ए चीटार। फोर्थ विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कोलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन, पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च, एंड डेविड सोबलो एज ए बैटल ट्रैप, एंड माइकेला जेई एज ए नाइट बर्ड। Now supporting cast and cameos. Actor Frank Marsh, Unicron Herald, and Sarah Stiles Gillian. फिल्म का खास सरप्राइज जियाजो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डिएज को एक गुप्त सरकारी संगठन जियाजो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जियाजो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है, और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जी.आई. जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ को जी.आई. जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जी.आई. जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं। पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है, और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी, इसके कास्ट एंड जो भी अदर इसके फैक्ट्स हैं उन सब इस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर स्टीवन कैपेल जूनियर हैं, और जो इसके राइटर हैं जॉबी हैरोल्ड, डार्नेल मेटेयर एंड जोस हैं। पीटर्स, एरिक एंड जॉन वेबर्स, ये सब राइटर्स हैं इस मूवी के। और ये जो फ्रेंचाइज मूवी, ये ट्रांसफार्मर की 7वीं फिल्म है। इसका जो रिलीज़ डेट है वो 9 जून 2023 को हुई है, और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 127 मिनट की है। और बात करें, ये एक्शन, साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर टाइप की मूवी है।
तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनिक्रॉन से होती है, जो एक ग्रह खाने वाला दानव है। यूनिक्रॉन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्स की अ, तलाश में है, जो उसे अंतरिक्ष और समय में कहीं भी जाने की शक्ति देगा। यूनिक्रॉन अपने सबसे खतरनाक सेनापति स्कॉर्च और उसके साथी टेररकॉन्स को इस चाबी को लाने का आदेश देता है। मैक्सिमल्स, जो जानवरों के रूप में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मर हैं, इन चाबी को यूनिक्रॉन के हाथों में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइम चाबी को सुरक्षित रखने के लिए पेरू भाग जाता है, लेकिन स्कॉर्च उनके पीछे लगा रहता है। नोवा डियाज, एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। नोआ को गलती से मिराज नाम के एक ऑटोबॉट कार के संपर्क में आ जाता है, जो उसे ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट से मिलवाता है। ऑटोबॉट्स को जल्द ही पता चलता है कि चाबी पेरू में छिपी हुई है और वे इसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑप्टिमस प्राइम, एयर रेंजर और राइनॉक्स और चीटर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वे चाबी को सुरक्षित कर पाते, स्कॉर्च और उसके साथी हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें एयर रेंजर घायल हो जाता है और धीरे धीरे स्कॉर्च के नियंत्रण में आ जाता है। यूनिक्रॉन पेरू में धरती पर आने की कोशिश करता है और ऑटोबॉट्स मैक्सिमल्स को उसे रोकना पड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्च की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें ऑप्टिमस अंत में स्कॉर्च को हरा देता है। नोआ और एलेना चाबी को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिसमें यूनिक्रॉन धरती पर नहीं आ पाता। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस एक साथ यूनिक्रॉन के खतरे के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिल्म के अंत में नोआ को एक गुप्त संगठन जीआई जो से जुड़ने का प्रस्ताव मिलता है, जिसमें ट्रांसफार्मर और जीआई जो यूनिवर्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। और मुख्य किरदार और ट्रांसफार्मर्स: ऑटोबॉट्स, ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स के लीडर, बम्बलबी ऑटोबॉट्स का सबसे बहादुर फाइटर, मिराज एक स्पोर्ट्स कार ट्रांसफार्मर जो नोवा का दोस्त बनता है, आरसी बाइक में बदलने वाला ऑटोबॉट्स, व्हीलजैक एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, एंड मैक्सिमल्स ऑप्टिमस प्राइम एक गोरिल्ला रूप ट्रांसफार्मर और मैक्सिमल्स का लीडर, एयर रेंजर एक बात जैसी ट्रांसफार्मर, राइनॉक्स गैंडे में बदलने वाला मैक्सिमल, चीटार तेंदुए में बदलने वाला मैक्सिमल, विलन यूनिक्रॉन ग्रहों को खाने वाला दानव, और स्कॉर्च यूनिक्रॉन का सबसे खतरनाक सेनापति, नाइटबर्ड एक निंजा स्टाइल ट्रांसफार्मर, एंड बेटल ट्रैप एक ताकतवर विलन। फिल्म की खास बातें: बेहतर सीजीआई और एक्शन। फिल्म में रोबोटिक की लड़ाई ज़बरदस्त है, खासकर स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम की टक्कर। 19वीं सेंचुरी की सेटिंग 1994 की सब दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है, खासकर ब्रुकलिन का माहौल। मैक्सिमल्स की एंट्री: पहली बार लाइव एक्शन में जानवरों जैसे ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। जीआई जो कनेक्शन: पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि ट्रांसफार्मर और जीआई जो का भविष्य में क्रॉसओवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। तो जो मेन ह्यूमन कैरेक्टर हैं,
इसमें एंथनी रामोस यानी कि नोआ डिएज एज ए कैरेक्टर निभाती हैं। और ब्रुकलिन का जो नोआ डिएज है वो ब्रुकलिन का एक एक्स मिलिट्री टेक्नीशियन जो अपने बीमार भाई की देखभाल करता है और गलती से ऑटोबॉट के संघर्ष में फंस जाता है। सेकेंड, डेमनिक्यू फिशबैक एज ए एलेना वालेस, एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर जिसे मैक्सिमल्स और ट्रांसफार्मर की प्राचीन चाबी के बारे में जानकारी मिलती है। और डीन स्कॉट एज ए क्रिस डियाज, नोआ का छोटा भाई जो अस्थमा से पीड़ित है और अपने भाई का सबसे बड़ा सपोर्टर है। अंतोबे न्विंगवे रिचर्ड रिक एज ए कैरेक्टर निभाता है। नोआ का करीबी दोस्त जो चोरी के कार बिजनेस में उसकी मदद करता है। एंड माइकल कैली एज ए बर्के, एक गुप्त सरकारी एजेंट जो फिल्म के अंत में जीआई जो संगठन से जुड़ा है। एंड ऑटोबॉट्स में आवाज़ देने वाले जो करेक्टर हैं वो है पीटर कलेन एज ए ऑप्टिमस प्राइम, ट्रक ट्रक में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड पीटे डेविडसन एज ए मिराज, पोर्स 911 स्पोर्ट कार। एंड लीजा कौसी आरसी डुकाटी 916 बाइक। एंड क्रिस्टो फर्नांडिस विल जैक 1970 सेंचुरी वाल्क शेगन बस। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल गोरिल्ला। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमल्स आवाज़ देने वाले कैरेक्टर रॉन पर्लमैन एज ए ऑप्टिमस प्राइमल एंड माइकल यो एज ए एयर रेजर एंड डेविड सोबोलो एज ए राइनॉक्स एंड टोंगई एज ए चीटार। फोर्थ, विलेन टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन्स। एक्टर कोलमैन डोमिंगो एज ए यूनिक्रॉन, पीटर डिंकलेज एज ए स्कॉर्च एंड डेविड सोबलो एज ए बैटल ट्रैप एंड माइकेला जेई एज ए नाइट बर्ड। Now supporting cast and cameos. Actor Frank Marsh, Unicron Herald and Sarah Stiles Gillian। फिल्म का खास सरप्राइज जियाजो कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ डिएज को एक गुप्त सरकारी संगठन जियाजो से जोड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जियाजो का क्रॉसओवर हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का जो बजट है वो 195 से 200 मिलियन डॉलर है और जो वर्ल्ड वाइड इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था वो 439 मिलियन डॉलर है। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले फिल्म की इंस्पिरेशन, यह 1996 की एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर ट्रांसफार्मर से प्रेरित है। फिल्म में पहली बार मैक्सिमल्स, टेरेकॉन्स और यूनिक्रॉन को लाइव एक्शन में दिखाया गया है। यूनिक्रॉन का दूसरा लाइव एक्शन अपीयरेंस। इससे पहले यूनिक्रॉन को ट्रांसफार्मर द लास्ट नाइट 2017 में सिर्फ टीजर के रूप में दिखाया गया था। इस फिल्म में वह मुख्य विलन के रूप में नजर आता है। थर्ड, जीआई जो से कनेक्शन। फिल्म के अंत में नोआ को जीआई जो संगठन से जुड़ने का ऑफर मिलता है। इसका मतलब कि भविष्य में ट्रांसफार्मर और जीआई जो का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। फोर्थ फैक्ट है लोकेशन और शूटिंग। फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क, पेरू और कनाडा में की गई है। पेरू के मशहूर माचू पिचू में भी कुछ सीन फिल्माए गए हैं।
पांचवा फैक्ट है ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस का नया लुक। ऑप्टिमस प्राइम का डिज़ाइन पहले से ज़्यादा क्लासिक और जीवन कार्टून से मिलता जुलता है। रिव्यू के बारे में बात करने तो इसको IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 मिला है और रोटेन टोमेटोज स्कोर पे इसका क्रिटिक्स 52% है और ऑडियंस 91% है। तो फिलहाल के लिए इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।